विवाह क्यों किया जाता है? क्योंकि सुन लो, काम आएगी बात सारी जिंदगी। अपने बच्चों को सिखाना ये बात कि बेटा विवाह क्यों किया जाता है। आज लड़कियों को बताओ, लड़कों को बताओ, नहीं बताते हो, इसलिए लड़का लड़की गलत आचरण पे चले जाते हैं। विवाह क्यों होता है? क्योंकि विवाह के बाद ही एक पुरुष और एक स्त्री यज्ञ करने के अधिकारी होते हैं। ईश्वर की आराधना में यज्ञ सहयोगी है, और वो यज्ञ तब तक नहीं होगा जब तक आप गृहस्थ आश्रम में नहीं होंगे। बिना पत्नी के कोई पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता, बिना पति के कोई स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती। इसलिए मंडप के नीचे जो होता है वो आपका जो विवाह, वो विवाह भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। इसलिए विवाह में जब पत्नी की मांग पति भर लेता है, उसके बाद आहुति डलती है। पहली बार पति पत्नी एक साथ आहुति, क्योंकि आपका विवाह शुरू हुआ। रिश्ते की शुरुआत जो होगी, वो रिश्ते की शुरुआत होगी एक यज्ञ से। इसलिए हमारे यहाँ विवाह एक यज्ञ है। लेकिन आजकल आप लोगों ने से विवाह को शराब का अड्डा बना रखा है। आजकल विवाह में शराब पिए बिना शादी नहीं होती लोगों की। शराब बिल्कुल धुत होते हैं लोग, शराब पी के चलो जी आज पार्टी है, शादी है। शादी का मतलब आज शराब हो गया है, हाँ या ना? जबकि शादी का मतलब था यज्ञ। सोचिए आपकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है कि यज्ञ को आप शराब का अड्डा बना रहे हैं। आपका मतलब है जो लोग बना रहे हैं। विवाह क्यों होता है? यज्ञ के अधिकार के लिए। आप कोई भी पूजा करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे, आपकी पत्नी की आपके अर्धांग होती है। वो हम क्या बोलते हैं, ये हमारी अर्धांगनी। कोई भी पुण्य का कार्य पत्नी के बिना नहीं, पति के बिना नहीं। इसलिए राम जी ने जब यज्ञ किया था तो वशिष्ठ जी ने रोक दिया कि आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है। तब भगवान राम ने कहा क्या करें? बोले पत्नी को लेकर आओ। बोले पत्नी ला नहीं सकते, क्योंकि उस समय माता सीता वनवास में संत जी की कुटिया में थी। लाएं कैसे? फिर क्या करें? सोने की सीता बनाई गई। कौन सी सीता? सोने की, स्वर्ण सीता बनाई गई। यदि पत्नी ना होती, माता सीता ना होती, तो राम जी यज्ञ करने के अधिकारी नहीं थी, तो सोने की सीता बनाई गई। इसलिए हमारी पत्नी केवल भोग का सामान नहीं। आज के लड़का लड़कियों को समझाओ, आजकल तो शादी हुई सीधा हनीमून मनाने निकलते हैं, क्योंकि शादी किया ही भोगों की पूर्ति के लिए, जबकि शादी का उद्देश्य भोगों की पूर्ति नहीं, यज्ञ की आराधना है, ईश्वर की आराधना है। पति पत्नी दोनों एक यज्ञ, दोनों साथ में मिलकर यज्ञ करो, और विधिवत यज्ञ करके, और फिर स्त्री गर्भवती होगी तो उस यज्ञ के प्रभाव से, उस आपके भजन के प्रभाव से जो आपकी संतान होगी वो समाज सेवी, समाज कल्याणी होगी, राष्ट्र सेवी होगी। उस संतान से देश का कल्याण होगा। राम जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए दशरथ जी ने भी पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, हाँ या ना? किया। राम के जन्म के पहले क्या किया दशरथ जी ने? यज्ञ किया। क्योंकि जब यज्ञ हुआ, यज्ञ में खीर की आहुति डाली गई, वही खीर लेकर अग्नि भगवान प्रकट हुए और फिर यज्ञ का फल दिया। और यज्ञ के प्रभाव से दशरथ जी के राम, दशरथ जी के यहाँ पुत्र कैसा हुआ? समाज का कल्याण करने वाले राम। समाज का कल्याण करने वाली संतान चाहते हो तो श्रेष्ठ यज्ञ आचरण करना पड़ेगा, श्रेष्ठ कार्य करना पड़ेगा, यज्ञ विधान करना, अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। और ऐसे तुम टपोरी पैदा करना चाहते हो तो फिर ठीक है, हनीमून मनाओ। तो तुम्हारे हनीमून से हो कौन रहे हैं पैदा? नालायक बच्चे पैदा हो रहे हैं, कर तो लिए बच्चे हैं किसी काम के नहीं। माँ बाप कोई पानी नहीं दे रहे हैं गिलास भर। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी इज्जत माटी में मिला रही है तुम्हारी औलाद, ये तो तुमने पैदा की है। अब रो रहे हो महाराज जी बेटा हमारा चोरा भाग गया, किसी लड़की भाग गई। अब तुम बिना विधान के जब संतान पैदा करोगे तो वो नालायक ही होगी। कैसी संतान चाहते हो आप लोग, नालायक या लायक? जोर से। तो लायक के लिए कुछ करना पड़ेगा। लायक लोग ऐसे मिल जाते हैं, हाँ? इसलिए यज्ञ
विवाह एक यज्ञ है, विवाह एक यज्ञ है। बताओ ये बात सही है ना? बिना पत्नी के पूजा होती है? जब यज्ञ की आहुतियां डाली जाएंगी तो पति आहुति डालेगा और पत्नी बगल में होगी। बिना पत्नी के आप यज्ञ मंडप में अंदर जाने के अधिकारी नहीं है, वेद विधान है ये। किसी की पत्नी मर चुकी हो या पत्नी छोड़ चुकी हो तो वो पुरुष भी यज्ञ का अधिकारी नहीं है। इसलिए कहता हूं, पत्नी के रहते संसार का हर पुण्य का कार्य दोनों जोड़े से कर लो। हर अनुष्ठान, हर अच्छा कार्य कर लो, क्योंकि पति के बाद फिर आप किसी विशेष अनुष्ठान के अधिकारी नहीं होंगे। बात समझ में आई? क्यों किया ब्याह आपने? किया कोई यज्ञ अभी तक? फिर इसलिए हमारे यहां परंपरा है, जब दुल्हन आती है तो सबसे पहले माँ बाप उसे सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। आपके यहां ये परंपरा है? नहीं। फिर क्या होता आपके यहां? शादी हुई फिर क्या हुआ? सीधा भोगों में प्रवेश। जिसके लिए किया है शादी, कोई विधान नहीं, कोई पूजा नहीं। हमारे यहां परंपरा है, पति पत्नी पहले सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठते हैं, उनके घर एक छोटा सा पूजन पाठ होता है, कुल देवताओं को प्रणाम होता है, कुल देवताओं को नमस्कार होता है, ग्राम देवताओं को नमस्कार। गांव में जितने देवता होते थे बाजा बजते जाते थे, दुल्हा दुल्हन पीछे चलते थे और पूरा गांव के ग्राम देवता जो होते थे, कुल देवियां होती थी। गांव ग्राम देवता भी समझते हो ना? जो गांव की एक देवी होती थी, गांव के देवता समझते हो आप लोग? हाँ, तो पहले गांव के देवी देवताओं को पति पत्नी जाके जोड़े से प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। गांव में जितने मंदिर होते थे, देवालय होते थे, शिवालय होते थे, उनको प्रणाम किया जाता था। भगवान के आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद लेकर फिर अपनी गृहस्थी शुरू की जाती थी। भगवत चिंतन, पति पत्नी कैसी हो? भगवत प्रेमी हो, भगवान का से प्रेम हो। पति कैसा हो? भगवत प्रेमी हो। पति भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाला हो, पत्नी भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाली हो, भगवान का नाम जपने वाले हो, अच्छे कार्य करने वाले हो। जब आप अच्छे आचरण वाले होंगे तो स्वाभाविक है कि आम के खेत में आम ही होगा और बबूल के फसल बोई तो बबूल होगा। भाई जो बीज बोया जाएगा वही ना फसल आएगी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जितना अच्छा आचरण माँ बाप का होगा उतनी अच्छी आचरण वाली संतान, माँ बच्ची आपकी औलाद होगी। क्योंकि माँ बाप का सब कुछ जाता है। पता आपको, डॉक्टर कई बार पूछते हैं क्यों ये बीमारी तुम्हारे पिता को है ना, दादा को है? हाँ दादा को थी। हाँ, कई बार बाप दादों से बीमारियां आप तक आती हैं जो बाप दादों से चलती हैं। हाँ या ना? कुछ बीमारियां होती हैं जो बाप दादों से चलती हैं। हाँ या ना? फिर जब बीमारी बाप दादों से आप तक आई है तो बाप दादों के संस्कार, अच्छे आचरण भी आप तक आएंगे। लिख लो ये सब बातें। आप नहीं मानते इन बातों को, मत मानिए, हमें क्या, बिल्कुल मत मानिए। आज के लोग मान ही नहीं रहे। कहां मान रहे हैं कोई? इसलिए ना मानने से आपका बहुत बड़ा नुकसान है। संतान होगी आपकी, परंतु कैसी होगी वो आप देख रहे हैं।